वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी। उनके ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुग्ध उत्पादकों की सूची में सबसे आगे खड़ा कर दिया। अपने जीवन काल में 30 से अधिक उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने वाले डॉक्टर कुरियन को रेमन मैग्सेसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को जन्मे वर्गीज कुरियन ने 1940 में लोयोला कॉलेज मद्रास से भौतिकी में स्नातक किया और मद्रास विश्वविद्यालय से बीई मैकेनिकल कोर्स किया। इसके बाद वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी संस्थान और बेंगलुरु में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1948 में यूएस से लौटने के बाद वह सरकारी नौकरी में शामिल हो गए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन मई 1949 में गुजरात के आनंद में एक छोटे से दूध पाउडर कारखाने वाली सरकारी अनुसंधान क्रीमरी, मक्खन, घी आदि बनाने का कारखाना में डेयरी इंजीनियर बने। जब नवनिर्मित सहकारी डेयरी कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड पोल्सन डेयरी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और KDCMPUUL की मदद करने के लिए एक प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की। इस प्रयास ने सफलता को बढ़ावा दिया और आज यही अमूल की सफलता की कहानी है। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। वे अपनी डेयरी में बनाए गए उत्पादों की बिक्री करने के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन स्थापित करने के लिए 1973 तक तत्पर रहे। डॉक्टर कुरियन ने सफलतापूर्वक भारत को दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश बनाने में योगदान दिया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन वर्ष 1948 में अमेरिका से वापस भारत आकर सरकार के डेयरी विभाग में शामिल हो गए। मई 1949 में उन्हें गुजरात के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी में डेयरी इंजीनियर के रूप में तैनात किया गया। इसी दौरान कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड निजी स्वामित्व वाले पोल्सन डेयरी से मुकाबला करने के लिए संघर्षरत था। इस चुनौती से प्रेरित होकर वर्गीज कुरियन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में KDCMPUL के अध्यक्ष त्रिभुवनदास पटेल की सहायता के लिए आगे आए। इस तरह अमूल का जन्म हुआ। कुरियन का सपना देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ साथ किसानों की दशा भी सुधारना था। भैंस के दूध से पहली बार पाउडर बनाने का श्रेय भी कुरियन को जाता है। उन दिनों दुनिया में गाय के दूध से दुग्ध पाउडर बनाया जाता था। अमूल के सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, क्योंकि इस तकनीक के कारण ही वो नेस्ले जैसे प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर पाए। नेस्ले अभी तक गाय के दूध से पाउडर बनाता था, क्योंकि यूरोप में गाय के दूध का पैदावार ज्यादा है। अमूल की सफलता से आशान्वित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देश के अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन 1965 में किया और डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। कुरियन 1965 से 1998 तक 33 साल NDDB के अध्यक्ष रहे। 60 के दशक में देश में दूध की खपत जहां लगभग 2 करोड़ टन थी, वहीं 2011 में जाकर यह 12.2 करोड़ टन तक पहुंच गई। ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति विश्व के सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया। सन 1949 में डॉक्टर कुरियन ने स्वेच्छापूर्वक अपनी सरकारी को त्याग कर कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जो कि अमूल के नाम से प्रसिद्ध है, से जुड़ गए। तभी से डॉक्टर कुरियन ने इस संस्थान को देश का सबसे सफल संगठन बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। अमूल की सफलता को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण किया और उसके प्रतिरूप को देश भर में परिपालित किया। उन्होंने डॉक्टर कुरियन की उल्लेखनीय एवं ऊर्जस्वी नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना। उस समय सबसे बड़ी समस्या धन एकत्रित करने की थी। इसके लिए डॉक्टर कुरियन ने वर्ल्ड बैंक को राजी करने की कोशिश की और बिना किसी शर्त के उधार पाना चाहा। जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष 1969 में भारत दर्शन पर आए थे, डॉक्टर कुरियन ने कहा था, आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाए। कुछ दिन बाद वर्ल्ड बैंक ने उनके ऋण को स्वीकृति दे दी। यह मदद किसी ऑपरेशन का हिस्सा था, ऑपरेशन फ्लड।
डॉक्टर कुरियन ने और भी कई कदम लिए, जैसे दूध पाउडर बनाना, कई और प्रकार के डेयरी उत्पादों को निकालना, मवेशी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और टीके निकालना इत्यादि। ऑपरेशन फल 3 चरणों में पूरा किया गया। इस 3 टियर मॉडल ने देश में दुग्ध क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है। धन्यवाद।